हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। और आज था बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर, ठीक है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश 13 जुलाई 2021 को, ठीक है, डेट भी मैंने पूरी बता दी। तो आज था बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ए सेक्शन कंपलसरी होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, करने होते हैं। और बी सेक्शन और सी सेक्शन में से आते हैं, उनमें से एक अटैम्प्ट करना होता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ये भी पढ़ लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने सोचा कि दो नंबर का क्वेश्चन है, कर देते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं। लेकिन मैंने देखा वहाँ पे 100 वर्ड्स लिखा था, तो मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है, अगले क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता फिर। तो वो आप देख लीजिएगा कि 100 वर्ड से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, मेन चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें। फिर तो सेक्शन ए में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, पिछले साल भी आया था, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसमें भी आया था ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीम टीचिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे उनको भी मैंने बता दिया कि टीम टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, कोई भी पूछ लेते हैं। तो टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग आ गया था, मुझे आता नहीं था लेकिन मैंने इससे रिलेटिव कर दिया था। चलिए बी देखते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आईसीटी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मैंने ये रीड ही नहीं किया था तो मैंने इसे पढ़ा नहीं था, लेकिन ये आया था। सी में देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग क्या इम्पोर्टेंस है, रिलेटिव लिख दिया था, ठीक है इससे। फिर आगे डी है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन इंग्लिश। इवैल्यूएशन के क्या पर्पस है इन इंग्लिश। तो मैंने इससे रिलेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है उससे रिलेटिव लिख दिया था, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना ही चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे सारे मेथड ही पूछ दिए थे उन्होंने, 3-4, उनकी मेरिट डिमेरिट्स बतानी थी तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है। तो मैंने ये किया था लैंग्वेज लेबोरेटरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिलेबस में है, तो आप देख लीजिए फिर। तो सेकंड था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पैनल डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, गाइडेड डिस्कवरी एंड टीम टीचिंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। आता था, गाइडेड डिस्कवरी भी आता था, सारा आता था, लेकिन बहुत लेंथी हो जाना था इसलिए मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने लैंग्वेज लेबोरेटरी किया था। लैंग्वेज लेबोरेटरी भी आता था तो कर दिया था मैंने। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। सेक्शन सी में से आया था, डिस्कस कंसेप्ट, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। आपको बता दिया जाए कि ये तो सेकेंड सेमेस्टर में भी थे, और यूनिट प्लानिंग भी था सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो जो पिछले साल था ना उसी से रिलेटिव होते हैं आगे भी क्वेश्चन सिलेबस। तो उसमें फॉर्मेटिव, सुमेटिव, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट सब कुछ है, तो इसमें भी है, ठीक है। और मेथड भी जो पिछले साल थे अभी भी है, तो ये मेथड चलते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लानिंग। मुझे पता था कि पिछली बार अगर यूनिट प्लानिंग आया तो इन्होंने इस बार, मैं पक्का श्योर थी कि इन्होंने ये पूछ ही लेना था डिफरेंसेस। अभी मैंने यूनिट प्लानिंग अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। तो डिस्कस वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग, तो इसकी तो खिचड़ी बन चुकी है, सब मिक्स ही कर दिया है फंक्शन वगैरह। देखते हैं एग्जामिनर प्रसन्न होते हैं या नहीं लेकिन कुछ ना कुछ पेपर में करना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए। तो लेसन प्लान कर दिया है और ये था, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है, ओके। टीचिंग ऑफ इंग्लिश बीएड थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, 13 जुलाई 2021, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपका पेपर कैसा हुआ ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।